हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो साइन है ये जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये मंथली प्रभाव होगा। और जैसे कि सितंबर 2025 में ग्रह के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रभाव देगा, ये 2025 का जो सितंबर महीना है इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू इन सभी चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे कि आपके कुंडली में ग्रह का प्लेसमेंट, गोचर दृष्टि किस प्रकार से रहेगा, इन चीज़ों को भी यहाँ पे जानेंगे। साथ में जैसे कि आप मिथुन राशि की हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, बिजनेस, कारोबार, प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, ये जनपत्री जो है ये मिथुन राशि वालों के लिए है। जैसे तो आपके लग्न भ्रमण कर रहे हैं, शुक्र आपके धन भाव में है, सूर्य केतु का भ्रमण संचरण चल रहा है आपके थर्ड हाउस में, मंगल आपके सुख भाव में है, राहु आपके भाग्य भाव में है, शनि आपके ये कर्म भाव में है यानी दशम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन करते हैं यानी 102 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, बाकी जो ग्रह हैं उनके बारे में कुछ इस प्रकार से जानकारी है। जैसे देखिए, दृष्टि पर विचार करेंगे, गुरु आपके लग्न में है तो गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, 7वीं सप्तम भाव पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे, शुक्र यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, सूर्य केतु के पास देखिए यहाँ से 9 भाव को देखेंगे, लेकिन केतु के पास कुछ और दृष्टि है, उसके बारे में जान लेते हैं। केतु या आपके थर्ड हाउस में थे, ये सप्तम भाव पे डालेंगे 5वीं दृष्टि, भाग्य भाव पे डालेंगे 7वीं, डिजायर पे डालेंगे 9वीं दृष्टि। मंगल के पास 3 दृष्टि है तो मंगल यहाँ पे चतुर्थ भाव में है, तो ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी दसम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि डिजायर पे। राहु आपके भाग्य भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे, 7वीं थर्ड हाउस पे, 9वीं दृष्टि राहु के पंचम भाव पे। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि आपके कैरियर के भाव में है तो यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी तीसरी दृष्टि व्यय भाव पे यानी द्वादश भाव पे। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी यहाँ से ये चतुर्थ भाव पे होगी, और शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भ्रमण संचरण दृष्टि दे रहे हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, मिथुन राशि सितंबर 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। ग्रहों के गोचर के आधार पर सूर्य, मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ने वाला है। जैसे नौकरी पेशा जातकों के लिए महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध की स्थिति से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, जिससे कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कार्यों से प्रोत्साहन और समर्थन मिलने की भी संभावना है। कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स से बचें और अपनी छवि को नकारात्मक होने से रोकें। शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2025 मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि के छात्रों के लिए औसत से बेहतर रहेगा, लेकिन मेहनत की आवश्यकता होगी। यहाँ पे यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी एफर्ट देना होगा। व्यापार व्यवसाय मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए सितंबर 2025 लाभकारी रहेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो तकनीक, संचार, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य करते हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। साझेदारी में व्यापार करने वालों को पार्टनर के साथ संवाद में थोड़ा सा पारदर्शिता रखनी होगी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सितंबर 2025 जो है मिश्रित परिणाम देगा। बृहस्पति का गोचर आपके खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करेगा, लेकिन मंगल के प्रभाव से अनावश्यक खर्चों की संभावना है। आय के स्रोत जैसे सितंबर के मध्य से आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो इसे सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में करें। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से बचें क्योंकि यहाँ पे नुकसान की आशंका है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है। और ये जैसे कि किसी प्रकार का जो ऑनलाइन और ये शेयर का काम करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत होगी, और इसके बाद वहाँ पे आप एफर्ट डालें, क्योंकि कुछ नुकसान, कुछ हानि की भी संभावना है। अब कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है। चलिए उपाय की तरफ बढ़ेंगे। और ये आप मिथुन राशि के, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध का बीज मंत्र का जाप करें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, तो आपके लिए यहाँ पे ये मंत्र काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा, और आज का जो साइन था ये जेमिनी साइन। तो आज का विषय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।